नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि पिछली कक्षा में संज्ञा के विकारक तत्व के अंतर्गत हमने वचन के बारे में पढ़ा, इस बार हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो कि लड़का फूल तोड़ रहा है, लड़की फूल तोड़ रही है। यहाँ पे लड़का पुरुष था तो क्रिया रहा है, क्रिया पुरुष के हिसाब से बनी। लड़की स्त्री जाति का बोध करा रही है तो क्रिया भी तोड़ रही है, हमारा स्त्रीलिंग। यानी कि जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ ही होता है चिन्ह, पहचान, जिससे हमको पहचान होती है। जिस शब्द के बोलने पर हम समझा सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसी कारण उन्हें उनकी क्रियाओं द्वारा जाना जाता है। पिछली बार भी आपको बताया था कि जिन शब्दों को हम मुख्य तौर से नहीं समझ सकते, उसकी क्रिया बनाने पर हम उसको समझ सकते हैं। जैसे देखा जाए कि वह लड़का दौड़ रही है तो यहाँ पे क्रिया गलत लगाई जा रही है। दौड़ रही है सही, उचित नहीं है। दौड़ रहा है उचित होगा। लड़की फूल तोड़ रहा है, यह भी उचित नहीं। तोड़ रहा, तोड़ रही है। तो लिंग की पहचान उसकी क्रिया के द्वारा भी होती है। तो आइए विद्यार्थियों, आपको विस्तार पूर्वक लिंग के बारे में, उसकी परिभाषा, कितने भेद होते हैं, किस किस तरह से लिंग की पुल्लिंग की और स्त्रीलिंग की पहचान होती है, और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किस तरह से बनाया जाता है, उसके नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और हम उन्हें ढंग से समझेंगे। लिंग का निर्धारण कैसे करेंगे? जैसा कि उदाहरण तौर पे देखा जाए कि मेरा बस आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रही है, यमुना दूषित हो रहा है, मुझे हिंदी अच्छी तरह समझ आ रहा है, मेरा कैंची मुझे वापस करो, शीतल या ठंडी हवा चल रहा है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने ये वाक्य पढ़े तो हमने जिन शब्दों का कर्ता का प्रयोग किया उसी तरह से हमने उसकी क्रिया का अनुचित प्रयोग किया। जहाँ हमें बोलना चाहिए था कि मेरा बस आ रहा की जगह पे मेरी आ रही है। बस स्त्रीलिंग है तो मेरा की जगह मेरी, आ रहा की जगह आ रही है। मुझे गुस्सा आ रही है, गुस्सा पुल्लिंग शब्द है तो हमारी क्रिया आ रही है की जगह आ रहा है। इसी प्रकार यमुना दूषित हो रही है, ना कि हो रहा है। मुझे हिंदी अच्छी तरह समझ आ रही है, ना कि आ रहा है। मेरी कैंची मुझे वापस करो, मेरा कैंची नहीं। शीतल या ठंडी हवा चल रही है, ना कि चल रहा है। इस प्रकार हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का निर्धारण किसके हिसाब से किया? क्रिया की कारण। यदि क्रिया गलत है तो हमारा वाक्य पूरा गलत है। विद्यार्थियों, इन उदाहरणों के द्वारा हम लिंग की परिभाषा को समझेंगे कि लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह से तात्पर्य स्त्री चिन्ह या पुरुष चिन्ह, अर्थात जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। और लिंग क्योंकि पुरुष जाति का बोध कराता है तो पुल्लिंग, और स्त्री जाति का बोध कराता है तो स्त्रीलिंग। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं हमारी हिंदी भाषा में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। विद्यार्थियों, एक बार और ध्यान से देखें कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखा जाए कि जितने भी जैसे सजीव चीज़ है, सजीव, उनमें जिनका नाम लिया जाए पुल्लिंग में, जैसे मोहन, लड़का, हाथी, सर्प इत्यादि, ये सारे शब्द सजीव जो वस्तुएं हैं वो पुल्लिंग में जानी जाती है। इसी प्रकार सजीव वस्तुओं में यानी कि लिविंग थिंग में, स्त्रीलिंग में लता, लड़की, घोड़ी,
गाय इत्यादि, यानी कि ये सारी सजीव वस्तुएं स्त्रीलिंग शब्द से स्त्रीलिंग में जानी जाती है। उदाहरण के तौर पे मोहन बस से जा रहा है। यहाँ पे हमने क्या बोला, मोहन पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग करता है, इसीलिए क्रिया उसकी क्या रहा, पुल्लिंग रहा है। मोहन बस से जा रहा है, ना कि जा रही है। हाथी गन्ना खा रहा है। हाथी यहाँ पे पुल्लिंग है और करता है, तो क्रिया भी कर्ता के हिसाब से बनेगी, तो हाथी गन्ना खा रहा है, ना कि खा रही है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में लता कार में जा रही है। लता स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी जा रही है, ना कि जा रहा है। गाय घास खा रही है। गाय यहाँ पे स्त्रीलिंग सजीव वस्तु है, उसी हिसाब से उसकी क्रिया बनी खा रही है, ना कि खा रहा है। तो सजीव वस्तुओं में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हमने इस प्रकार ये उदाहरण पढ़े। पुल्लिंग में निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग में नाम आते हैं, जैसे मकान, पत्र, नेत्र, पता इत्यादि। इनको पुल्लिंग में गिना जाएगा। किस प्रकार से, जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखा जाए, वह मकान सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मकान पुल्लिंग है, तो क्रिया भी दे रहा है, ना कि दे रही है। मकान निर्जीव थिंग है। यह पत्र अत्यंत सरल भाषा में लिखा गया है। पत्र निर्जीव वस्तु है, लेकिन पुल्लिंग में है, इसीलिए इसकी क्रिया भी कैसे लिखी गई, लिखा गया है, ना कि लिखी गई है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में निर्जीव वस्तुएं किस तरह से आती है, इमारत, चिट्ठी, आँख, हवा इत्यादि। इन शब्दों को स्त्रीलिंग में गिना जाएगा। उदाहरण, वह इमारत सुंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पे इमारत शब्द निर्जीव स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसकी क्रिया भी दे रही है, ना कि दे रहा है। यह चिट्ठी अत्यंत सरल भाषा में लिखी गई है। यहाँ पे निर्जीव स्त्रीलिंग शब्द क्या है, चिट्ठी, और उसकी क्रिया भी लिखी गई है। स्त्रीलिंग की तरह क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही आई। कुछ पुल्लिंग शब्द जो भाववाचक संज्ञाएं होती है, वो भी पुल्लिंग शब्द की पहचान बताते हैं, जैसे प्रेम, बुढ़ापा, सुख, दुख इत्यादि। उदाहरण, जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। सुख दुख को यहाँ पे पुल्लिंग शब्द में पहचान की गई, तो उसी हिसाब से उसकी क्रिया बनाई गई, आता जाता रहता है, न कि आती जाती रहती है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, सजावट इत्यादि। जैसे शादी में हुई सजावट सुंदर थी। सजावट यहाँ पे भाववाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन स्त्रीलिंग शब्द है, इसी तरह से इसकी क्रिया भी बनी थी, न कि था। शादी में हुई सजावट सुंदर था, गलत होगा, सुंदर थी सही। इस प्रकार विद्यार्थियों, हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करेंगे। उसके नियम इस प्रकार है। जैसा कि बच्चों, कुछ शब्द आप जानते होंगे कि जिनका प्रयोग करने से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये पुल्लिंग शब्द ही है या स्त्रीलिंग शब्द ही है। फर्स्ट नियम है इसका कि मनुष्य और बड़े जीवों में लिंग की पहचान आसान है। जैसा कि अभी बताया था हमने कि पुल्लिंग शब्द जैसे पिता, पुत्र, सुनार, लोहार, ऊंट, हंस आदि, इन शब्दों को पढ़कर हमको बताया जा सकता है कि ये पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि इनकी क्रिया भी पुल्लिंग की तरह ही हम बनाते हैं। इसी प्रकार कुछ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे माता, पुत्री, सुनारिन, ऊंटनी, हंसनी आदि। तो ये शब्द स्वयं अपनी पहचान बताते हैं। दूसरा नियम है कि संस्कृत के पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग शब्द जो है हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे प्रायः पुल्लिंग तथा संस्कृत के जो स्त्रीलिंग शब्द जो हिंदी में प्रचलित होते हैं, वे प्रायः स्त्रीलिंग ही रहते हैं। कैसे? जैसा कि देखा जाए कि पुल्लिंग शब्द है संस्कृत का तन, मन, धन, देश
जगत, ये सारे शब्द हम पुल्लिंग में ही गिनेंगे। और इसी प्रकार से संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द सुंदरता, आशा, लता, दिशा, इनको हम हिंदी में भी प्रचलित भाषा में स्त्रीलिंग में ही इनको जानेंगे। जिन शब्दों के अंत में आ, पा, आवा, आव, र्य, त्र, पन, त्व, र, ना आदि प्रत्यय शब्द जो लगे हो तो ये शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। किस प्रकार से देखा जाए, आ वाले शब्द जैसे घेरा, फेरा, जोड़ा, झगड़ा, इस झगड़ा हुआ ना कि हुई, तो ये शब्द क्या हुए, पुल्लिंग हुए। उसी तरह से पा प्रत्यय लगने वाला अंत में बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया ना कि बुढ़ापा आ गई, मोटापा आदि। इसी तरह से आवा प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द बनने वाले पछतावा हुआ न कि हुई, पहनावा, बुलावा, चढ़ावा आदि। इसी प्रकार आव प्रत्यय से पुल्लिंग की पहचान बहाव रुक गया न कि रुक गई, टकराव, बचाव, बदलाव आया, बदलाव आई नहीं होगा। इसी प्रकार से पुल्लिंग शब्द अर्य, र ऊपर य, आर्य, अनार्य, धैर्य, शौर्य आदि। इसी प्रकार से त्रय प्रत्यय वाले शब्द पत्र लिखा न कि लिखी, चित्र बनाया न कि बनाई, मित्र, मंत्र, तंत्र आदि शब्द पुल्लिंग में जाने जाते हैं। इसी तरह से पन प्रत्यय से बचपन, बड़प्पन, लड़कपन, अपनापन आदि शब्द हम पुल्लिंग में ही इनका प्रयोग करते हैं, ना कि स्त्रीलिंग में। इसी प्रकार त्व प्रत्यय में उसका महत्व न कि उसकी महत्व। इसी प्रकार सतीत्व, नारीत्व, अपनत्व आदि शब्द पुल्लिंग की पहचान बताते हैं। र अंत में लगने वाला प्रत्यय प्रचार, प्रसार, नगर, सागर, ये सारे शब्द किस में आते हैं, पुल्लिंग में। इसी प्रकार ना प्रत्यय लिखना, पढ़ना, रोना, सोना, दिखाना, खाना आदि शब्द किसकी पहचान कराते हैं, पुल्लिंग शब्द की पहचान। विद्यार्थियों, जिन शब्दों के अंत में नी, री, ति, त, ली, आहट, आवट, या, ई, आस, आई आदि प्रत्यय लगे हुए होते हैं, वे प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं। किस प्रकार, जैसे नी प्रत्यय वाला शैतानी, उसकी शैतानी, हम नहीं बोलते उसका शैतानी। इसी प्रकार हैरानी, मनमानी, चटनी आदि नी प्रत्यय वाले स्त्रीलिंग शब्द। इसी प्रकार री प्रत्यय वाले छतरी, उसकी कटोरी न कि उसका कटोरी, पटरी, कोठरी आदि नी प्रत्यय के, री प्रत्यय के स्त्रीलिंग शब्द। इसी प्रकार ती छोटी ती, जाति उसकी जाति। इसी तरह से क्षति, शक्ति, रीति ये स्त्रीलिंग शब्द। फिर तय प्रत्यय वाले रंगत, राहत, बगावत, अदालत आदि ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार ली प्रत्यय वाले शब्द ओखली, तितली, ढपली, मूंगफली आदि। इसी प्रकार आहट, आहट में उसकी चिल्लाहट न कि बोलते हम उसका चिल्लाहट। इसी प्रकार चिकनाहट, घबराहट आदि ये सारे शब्द क्या हुए, स्त्रीलिंग शब्द को बताते हैं। आवट प्रत्यय वाले स्त्रीलिंग शब्द लिखावट, मिलावट, थकावट, सजावट आदि ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसी प्रकार ईया प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे घटिया, डलिया, डिबिया, टिकिया ये सभी स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। फिर ई प्रत्यय गगरी, गठरी, प्याली, गरीबी, अमीरी आदि सभी जिसके अंत में बड़ी की मात्रा आ रही है वो सभी शब्द स्त्रीलिंग की पहचान बताते हैं। इसी प्रकार आस प्रत्यय वाले सास, मिठास, खटास, प्यास आदि शब्द क्या बने हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द।
और आई प्रत्यय वाले शब्द मलाई, बुराई, महंगाई, रुलाई आदि, ये सारे शब्द किसकी पहचान बताते हैं? स्त्रीलिंग शब्द की पहचान बताते हैं। विद्यार्थियों, महीनों, दिनों, ग्रहों तथा पर्वतों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे महीनों के नाम हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। इसी तरह से यदि हिंदी के महीने देखा जाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे हमने पुल्लिंग में गिने। इसी प्रकार जो दिन हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सारे किस में गिने जाते हैं? पुल्लिंग में। और ग्रहों के नाम जैसे सूर्य, मंगल, बुध, ये सभी ग्रह हैं, राहु, केतु। और पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, ये सभी क्या बताते हैं? पुल्लिंग शब्द की पहचान बताते हैं। इसी प्रकार नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, कावेरी। तिथियों के नाम तृतीया, चतुर्थी, पूर्णिमा। नक्षत्र के नाम अश्विनी, रोहिणी, ये सभी नाम स्त्रीलिंग होते हैं। इसी प्रकार संस्कृत के उकारांत और उकारांत शब्द यानी कि जिनके अंत में ऊ या बड़ा ऊ आते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। कैसे? जैसे डाकू, जनेऊ, प्रभु, जंतु, राहु आदि। और बच्चों इसी तरह से हम देखें कि वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं अ, आ, ई, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। और रत्नों के नाम जो होते हैं मूंगा, पन्ना, हीरा, ये पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नामों को देखा जाए गेहूँ, चावल, बाजरा, मटर, चना, ये पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नामों को देखा जाए सोना, लोहा, चांदी के अतिरिक्त चांदी को स्त्रीलिंग में गिना जाता है, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। बच्चों संस्कृत के जो कुछ पुल्लिंग शब्द है और कुछ जो नपुंसकलिंग शब्द हैं उनको हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, मतलब उनको स्त्रीलिंग के रूप में जाना जाता है। कैसे? जैसे अग्नि, आत्मा, ऋतु, वायु, संतान, राशि, ये सभी शब्द किस में जाने जाते हैं? स्त्रीलिंग में। इसी प्रकार जो द्रव्यवाचक शब्द होते हैं प्रायः पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। कैसे? घी, तेल, दूध लाया ना कि लाई बोलते हैं, पानी आया ना कि पानी आई, मोती, पन्ना, लोहा, तांबा, ये सारे शब्द किस में जाने जाते हैं? पुल्लिंग में। फिर भाषा, जो भी भाषा होती है हमारी हिंदी, अंग्रेजी, जो भी भाषा, बोली, लिपि, ये सारे नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। किस प्रकार से? जैसे हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, चीनी, अरबी, फारसी, अवधी, बघेली, भोजपुरी, ब्राह्मी, खरोष्टी, गढ़वाली, ये सारे शब्द हम किस में जानते हैं? स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत इनको जाना जाता है। विद्यार्थियों कुछ ऐसे जीव जिनमें पुल्लिंग व स्त्रीलिंग की पहचान कठिन होती है, जिनको हम समझ नहीं सकते हैं कि पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग, उन्हें या तो पुल्लिंग मान लिया गया है या स्त्रीलिंग। कैसे? जैसे कि चीता, भालू, गीदड़ आदि। अब इन शब्दों का पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे जाना जाए, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे जाना जाए, तो इनको पहचान हेतु क्या करते हैं कि यदि इन शब्दों के साथ में नर या मादा जोड़ दिया जाए तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान बताते हैं। जैसे चीता, तो चीता का मादा चीता बोल देंगे हम, भालू तो मादा भालू, गीदड़ तो मादा गीदड़, छिपकली तो नर छिपकली। इसी प्रकार कुछ जीव नर हो या मादा उन्हें स्त्रीलिंग मान लिया गया है। जैसे कोयल, मैना, मक्खी, लोमड़ी आदि, इन शब्दों को, इन सारे जानवरों को क्या मान लिया गया है? स्त्रीलिंग शब्द में ही माना गया है। तो आइए विद्यार्थियों, हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान की है। इनकी पहचान के पश्चात हम वाक्यों का शुद्धिकरण इस प्रकार करते हैं। जैसा कि पहले वाक्य में लिखा है कि मेरा बस आ रहा है। अब हमें बस के बारे में जानकारी हो गई है कि बस स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम उसके वाक्य को वापस शुद्धिकरण किस प्रकार करेंगे? मेरा की जगह मेरी बस, आ रहा की जगह बता देंगे आ रही है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में मुझे गुस्सा आ रही है,
यहाँ पे गुस्सा शब्द पुल्लिंग शब्द है, इसी कारण इसका वाक्य को शुद्ध करते समय हमें क्या लिखना होगा? मुझे गुस्सा आ रहा है। यमुना दूषित हो रहा है। जैसा कि यमुना स्त्रीलिंग शब्द है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पे हो रहा है तो हो रहा की जगह हम क्या लिखेंगे? हो रही है। यमुना दूषित हो रही है। या फिर यदि हो रहा कैसे? यदि यमुना का पानी हम बोलते हैं, पानी को हम यदि कर्म के आधार पर क्रिया बनाते हैं, कर्ता के हिसाब से नहीं, तो यमुना का पानी, यहाँ पे पानी यदि पुल्लिंग शब्द है तो दूषित हो रहा है, न कि हो रही है। इसी प्रकार मुझे हिंदी अच्छी तरह समझ आ रहा है। यहाँ पे हिंदी स्त्रीलिंग शब्द है तो क्रिया भी इसकी स्त्रीलिंग बनेगी। आ रहा है, नहीं आ रही है। मुझे हिंदी अच्छी तरह समझ आ रही है। मेरा कैंची मुझे वापस करो। कैंची स्त्रीलिंग शब्द है तो मेरा की जगह क्या हो जाएगा? मेरी। मेरी कैंची मुझे वापस करो। शीतल ठंडी हवा चल रही है। क्योंकि यहाँ पे हवा स्त्रीलिंग शब्द है तो चल रहा की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? चल रही है। विद्यार्थियों, अकारांत तथा आकारांत यानी कि जिस शब्द के अंत में अ या आ पुल्लिंग शब्द के अंत में आता है, उन शब्दों को इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। यानी कि अ लगा हो तो उसके ई में बदल देंगे, बड़ी में, और आ लगा हो तो आ की मात्रा हटाकर उसमें बड़ी की मात्रा लगा देंगे। किस प्रकार से? जैसे बताया गया है, लड़का आकारांत पुल्लिंग शब्द है तो उसको लड़की, नाना आ है तो नानी, गोप गोपी, हिरन हिरनी। इसी प्रकार से कुछ उदाहरण है, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी, चाचा चाची, बकरा बकरी, पुत्र पुत्री, पहाड़ पहाड़ी, बेटा बेटी, देव देवी, नर्तक नर्तकी, दादा दादी। दूसरा नियम है, आकारांत प्रत्यांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर या लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रत्यय जिनमें आ लगा रहता है पुल्लिंग शब्द होते हैं। उन आ की मात्रा को यदि हटाकर हम छोटी की मात्रा और या लगा देंगे तो वो पुल्लिंग शब्द किस में बदल जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द में। किस प्रकार से? जैसे इसमें बताया गया है कि बूढ़ा, आ मात्रा लगी हुई है, आ प्रत्यय, तो आ हटाकर हमने क्या कर दिया? बूढ़िया। देखो विद्यार्थियों कि यदि उसके आगे यदि रिस्व दीर्घ स्वर लगा है तो उसको रिस्व में बदल दिया जाता है। बूढ़ा में बड़े ऊ की मात्रा है तो बूढ़िया करते समय बड़े ऊ को हमने किस में बदल दिया? छोटे ऊ में। और ढा का आ हटा के हमने छोटी की मात्रा और या बुढ़िया लगा दिया। इसी प्रकार से बछड़ा तो बछिया। और भी शब्द है, जैसे बेटा, तो बेटा का हमने क्या कर दिया? बिटिया। फिर डिब्बा, डिब्बा का डिबिया। कुत्ता, कुत्ता का हमने कर दिया कुतिया। लोटा, लुटिया। इसी प्रकार से चूहा, देखा आपने जैसे बूढ़ा था इसी तरह से चूहा है, तो चूहा में च में बड़े ऊ की मात्रा को हम छोटी ई में बदल के, छोटे ऊ में बदल के चूहिया है में छोटी की मात्रा और या लगाकर उसको स्त्रीलिंग बना देंगे। बच्चों, व्यवसाय बोधक, जाति बोधक तथा उपनामवाचक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके, यानी कि जो भी मात्रा लगी है उसको हटा करके उसमें इन यानी कि छोटी की मात्रा और न व आइन यानी कि आ की मात्रा लगाकर ई न प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। कैसे? जैसे इसमें बताया गया है कि धोबी, बड़ी की मात्रा लगा रखी है धोबी, तो छोटी ई में बदल जाएगी धोबिन। कहार, कहा रिन, इन लगा दिया। इसी तरह से बाघ बाघिन, पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, बाबू बबुआइन, लाला ललाइन, चौधरी चौधराइन, गुरु गुरुआइन। इसी प्रकार से
पड़ोसी पड़ोसिन, दर्जी दर्जिन, नाती नातिन, मालिक मालकिन, सुनार सुनारिन, कहार कहारिन, ग्वाला ग्वालिन, नाग नागिन, माली मालिन। चौथा नियम है बच्चों कि संस्कृत के वान और मान प्रत्ययान्त विशेषण शब्दों में वान तथा मान को क्रमशः वती और मति कर देने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जिन शब्दों के अंत में वान प्रत्यय और मान प्रत्यय लगा रहता है उन पुल्लिंग शब्दों के पीछे वान की जगह वती और मान की जगह मति लगाने से वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे पुत्रवान का पुत्रवती कर दिया, वान से वती बन गया। बलवान तो बलवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती। इसी प्रकार भाग्यवान से भाग्यवती, धनवान से धनवती, सत्यवान से सत्यवती, गुणवान से गुणवती, रूपवान से रूपवती, ज्ञानवान से ज्ञानवती, बलवान से बलवती। पांचवा नियम है जैसे कि अकारांत विशेषण शब्दों के अंत में, यानी कि जो विशेषण शब्द है अकारांत से जिनका अंत होता है उनके अंत में आ लगा देने से, यानी कि मात्रा आ की मात्रा लगा देने से भी स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। कैसे? प्रियतम, प्रियतम अकारांत शब्द है और विशेषण शब्द है, तो इसका क्या कर दिया हमने? आ लगाकर आ की मात्रा लगा दी। प्रियतमा, चंचल चंचला, श्याम श्यामा, आत्मज आत्मजा। इसी प्रकार भवदीय भवदिया, अध्यक्ष अध्यक्षा, महोदय महोदया, मूर्ख मूर्खा, अनुज अनुजा, आचार्य आचार्या, सदस्य सदस्या, प्रिय प्रिया, वृद्ध वृद्धा, शिष्य शिष्या। छठा नियम है बच्चों कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है उनमें अक के स्थान पर इका लगा देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अक को ई की छोटी की मात्रा लगाकर और का लगाकर आक की मात्रा। जैसे आया है इसमें कि बालक, बालक का हमने क्या कर दिया? अक से अंत हो रहा है तो बालिका, ल के ई की मात्रा और का को आ कर दिया, क को आ कर दिया। ऐसे पालक पालिका, सेवक सेविका, पहले वाले अक्षर पे ई लगता है, दूसरे वाले अक्षर पे आ की मात्रा लगती है। नायक नायिका, इसी तरह से शिक्षक शिक्षिका, साधक साधिका, गायक गायिका, अध्यापक अध्यापिका, याचक याचिका, लेखक लेखिका, निवेदक निवेदिका, दर्शक दर्शिका। कुछ शब्दों के पीछे आने प्रत्यय लगाने से भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि भव, भव का भवानी, फिर इंद्र इंद्राणी, क्षत्रिय क्षत्राणी, नौकर नौकरानी। कुछ शब्द तत्सम शब्द होते हैं जिनके अंत में ता लगा रहता है, उस ता को त्री में बदलकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। कैसे? दाता मतलब दात्री, कर्ता कर्त्री, विधाता विधात्री, अभिनेता अभिनेत्री, नेता नेत्री। विद्यार्थियों, कुछ पुल्लिंग शब्द इस प्रकार होते हैं जिनको पूर्ण परिवर्तित करने पर ही स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, उनका कोई नियम नहीं रहता है। जैसे कि वीर, वीर का वीरांगना, साधु साधु साध्वी, कवि, कवि का कवयित्री, फिर विद्वान, विद्वान का विदुषी, फिर सम्राट, सम्राट का सम्राज्ञी, नर, नर का मादा, फिर पुरुष, पुरुष का स्त्री, बादशाह, बादशाह का बेगम, साधु, साधु का साध्वी, बिलाव, बिलाव का बिल्ली। इस तरह से पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में हम बदलना चाहते हैं। तो पूर्ण पाठ में विद्यार्थियों आपने देखा कि स्त्री और पुरुष जाति के बोध कराने वाले शब्दों को हम लिंग कहते हैं।
हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तन किया गया उसके नियम आपने पढ़े, और पुल्लिंग शब्दों की पहचान किस प्रकार की जाती है, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान किस प्रकार की जाती है। और यदि हमको दोनों बात समझ में नहीं आए तो शब्द में शब्द को पढ़कर शब्द की तरह से जब हम क्रिया बनाते हैं तो क्रिया द्वारा भी हमको शब्द की पहचान हो जाती है, कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे लड़का खेल रहा है, न कि हम बोलेंगे लड़की खेल रही है, और चिड़िया उड़ रही है, न कि हम बोलेंगे चिड़िया उड़ रहा है। इस तरह से लिंग शब्द का हमने आज अध्ययन किया। अगले पाठ में हम कारक पढ़ेंगे। धन्यवाद।